बकाया जो सामान था ना सारा हमने सेल किया और सेल इकट्ठी करके पैसे और हमने बिल अदा किया है। तो हमारे नहीं तो प्याज और टमाटर का सालन लगा फल लग गए। कम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। तो जी ये हमारा आज का व्लॉग रहेगा। बहन भाई हमारे साथ साथ जो भी घर का काम होगा, रूटीन होगी, सब बहन भाई से शेयर करेंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए, आमीन। तो जी करते हैं घर का काम, सफाई वगैरह। झाड़ू लगाने लगी थी, मैंने कहा हल्का फुल्का सेन में पानी लगाती हूँ क्योंकि फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है और इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी ना, मिट्टी वगैरह रेत वगैरह बैठ जाएगी, फिर झाड़ू लगाना आसान हो जाता है। मम्मा जी लगा रही हैं झाड़ू। हाँ जी, मैंने कहा आज ना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सफाई करेंगे इधर वाली साइड पे, फिर करेंगे दूसरी साइड पे। पत्ते ही होते हैं ना, ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा लेते हैं। तो जी उधर की मैंने लगा ली झाड़ू, अब मैं आ गई इधर वाली साइड पे। तो ये हमारा जो मेज़ पड़ा है उधर दुकान के अंदर पड़ा था ये वाला, इसके ऊपर चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। अब हमने इसको निकाल दिया बाहर। और बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि सामान हो चुका है हमारा दुकान का ख़त्म, दुकान क्लोज़ हो चुकी है। तो वो भी आपको दिखाएंगे। क्या करते भैया, आप लोगों को पता है कितना बिल आ गया था और पैसे वगैरह नहीं जमा हो रहे थे। फिर दुकान का सामान हमने सेल किया और पैसे इकट्ठे किए, तो हमने बिल अदा किया, वो भी आपको दिखाएंगे। मजबूरी थी, बंदा क्या कर सकता है। तो पहले हम झाड़ू लगा लेंगे और जी सफाई वगैरह कर ली थी। और थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने कहा वो भी साथ ही धो लूँ। और धो के फिर आप लोगों को अपना कमरा दिखाते हैं जी, जिसमें दुकान थी बनी हुई थी। तो आए चलते हैं जी। कमरा हमारा काफ़ी खुला खुला नज़र आ रहा है, पहले तो दुकान थी ना तो इसलिए छोटा छोटा नज़र आ रहा था। तो आए आपको दिखाते हैं जी। अब मैं आ रही हूँ कमरे में, मैंने कहा अपना कमरा दिखाते हैं। आप देखिए कितना खुला खुला नज़र आ रहा है, क्योंकि एक फ्रेम ये लगा चीज़ों वाला और एक हमने ये लगा यहाँ पे लगाया था, आपको पता है। और इधर हम दुकान पे बैठे होते थे, सिस्टम जो बनाया था हमने, मेज़ वगैरह लगे थे, वो भी सारा कुछ बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ बेड पे बैठे होते थे और फ्रिज हमारी ये पड़ी है और ये कुछ चीज़ें पड़ी हैं सिर्फ बच्चों की, टाफियाँ वगैरह थोड़े थोड़े डब्बों में पड़ी हैं। बकाया जो सामान था ना सारा हमने सेल किया और सेल इकट्ठी करके पैसे और हमने बिल अदा किया है। तो हमारी बहन ने कुछ हमारा साथ दिया था, हेल्प की थी, तो हमने दोबारा से दुकान बनाई थी और बस चला रहे थे। शुक्र अल्लाह का कि घर का कुछ ना कुछ गुजारा हो रहा था, उनकी मेहरबानी इतना साथ दिया। लेकिन अब हम इतने मजबूर थे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सारी ये सेल इकट्ठी की है। अब हमने और हमारी बहन वो वीडियो देखती है, हमारा दुख परेशानी समझ सकती है। बस अल्लाह पाक परेशानियाँ दूर करेगी, बस इसलिए परेशान हो गए, क्या करे बंदा। और जब ये दुकान खुली होती थी ना तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, क्योंकि सेक जो है ना वो बाहर निकलता रहता था और कमरे में ज़्यादा हवस नहीं होता था। अब ये लोहे का शटर गेट है ना, तो ये बंद होता है ना जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं ना, तो इतनी गर्मी इतनी हीट होती है ना कि आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उस वक्त तो गैस निकलता था, दुकान खुली थी, लेकिन अब दुकान क्लोज है, अब गैस कहाँ से निकलेगा। तो अंदर घुटन, कमरा देखिए कितना खुला खुला लग रहा है। और आपको देख ही रहेंगे जितनी ये चीज़ें सिर्फ बच्चों की थोड़ी थोड़ी डब्बियों में टाफियाँ पड़ी हैं, कुछ नहीं, ना कोई बोतल ना कोई चीज़। और ये बोतलें रेट जो है ये हमारा खाली है, जो हमने बनवाया था, आपको बता ही रही हूँ, आप समझ सकते हैं। और हमारे फ्रिज में भी कुछ नहीं है, देखें सिर्फ पानी की बोतलें पड़ी हैं बस, और कुछ आटा वगैरह पड़ा है और ये भी खाली है। तो कोई नहीं, अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और ज़रूर कोई ना कोई हमारे लिए वसीला बनेगा, कोई ज़रिया बनेगा रोज़ी रिज़्क़ का। उसने पैदा किया है, वादा किया है, तो भूखा नहीं सुलाता। हाँ भूखे सुबह उठते ज़रूर हैं, लेकिन शाम को खा के सोते हैं। जो नसीब में लिखा है ना वो होके रहना होता है, इंसान का कोई इसमें नहीं है अपना। बस आपको पता है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये जो भी होता है ना अल्लाह की तरफ से होता है। तो बस अल्लाह पाक हमारे लिए हमारी और मंजिलें आगे आसान करे, कोई बेहतरी करे, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बहन भाई आप हमारे लिए दुआ करें और हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो बस जी क्या कर सकते हैं, शुक्र अल्लाह पाक का और शुक्र ही अदा कर सकते हैं। तो चलते हैं जी बाहर, बहुत कमरे में गर्मी है और चारपाइयाँ वगैरह शेर में बिछाते हैं और बैठ
फूल लग गए। हाँ जी, बाहर सारे लगे आते फूल लग गए हैं जी, देखो। ठीक है, बारिश का मौसम तो ख़त्म हो चुका है, तो फूल निकले हुए हैं और ये वैसे भी ना नीचे गिरे हुए हैं, ये देखें। और मैंने कहा इसको ना ऐसे करके ना बांध देते हैं, ये सूटी के साथ ना ऐसे करके ना ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ज़मीन पर लगे हैं ऐसे। और टानियाँ फिर जो है ना टूट जाएंगे, ऐसे होगा ना फिर ये ऊपर चली जाएंगे टानियाँ इसकी। और मैंने कहा ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि वज़न है ना ये टानियों का, पत्तों का, इसलिए ये ऐसे ज़मीन के ऊपर ज़्यादा वो हो गए। और आपने सलाम नहीं किया अंकल आंटी को? अंकल आंटी अस्सलाम वालेकुम। अंकल आंटी अस्सलाम वालेकुम। तो इकरा मुझे कोई रस्सी दो और मैं इसको ना यहाँ पे बांध दूँ ऐसे करके, इसकी टानियाँ जो है ना वो नीचे नहीं गिरेंगी ना। तो फूल भी इसे बहुत प्यारे लगे हैं, ये देखिए, पहले भी मैंने दिखाए थे। और ये देखिए पीले पीले हैं फूल। तो एक रस्सी पहले भी मैंने बांधी थी, अब दोबारा बांध देते हैं इसको। और जी ये पड़ा है जी हमारा मेज़, जिसके ऊपर हमने दुकान की चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। अब मैंने निकाल के रख दिया बाहर, मैंने कहा कमरा भी खुला हो जाएगा और इधर पड़ा रहेगा, जब कोई ज़रूरत होगी तो ये भी इस्तेमाल में आ जाएगा, मतलब ये कि अभी तो ये भी पड़ा हुआ है। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ प्याज पड़े थे घर में, और मैंने देखा प्याज और अंडे बना लेते हैं, तवे के ऊपर सालन बना लेंगे आज। ठीक है, गर्मी है, समझ नहीं आती कि बंदा क्या बनाए। कल हमने दाल बनाएंगे तो अंडे बना लेंगे, नहीं तो प्याज और टमाटर का सालन बना लेंगे। खाना तो खाना है जी, क्या करे बंदा भी। तो जी ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी बहन भाई हमें पाकिस्तान, इंडिया, बरोने मुल्क से देख रहे हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ जी।